हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, परम शोधक हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य तत्वज्ञ हैं, आप ईश्वर हैं, आप अजन्मा हैं। हे गिरिधर, केवल आप ही को आपका ज्ञान है। तो हे योगेश्वर, हे ज्ञान मूर्ति, मैं आपको जानूं कैसे, आपको पहचानूं कैसे? कृपया विस्तार से मुझे बताइए, कृपया विस्तार से मुझे बताइए माधव। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। फिर भी सुनो, मैं प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिश्च मध्यञ्च भूतानाम अंत एव च। हे गुणाकेश, मैं ही आरंभ भी हूं, मध्य भी और अंतिम का अंतिम छोर भी। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, मरुतों में मरीचि, ज्योतियों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्र हूं। वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में साम वेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। मैं रुद्रों में शंकर हूं, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में सुमेरु हूं। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में महासागर। महर्षियों में मैं भृगु हूं, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जय यज्ञ और अड़िगों में हिमालय हूं। मैं वृक्षों में पीपल हूं और देव ऋषियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्धों में कपिल मुनि। हे महारथी, मैं अश्वों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा हूं। मैं गजों में ऐरावत हूं और मनुष्यों में नरपति। मैं शस्त्रों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, जनकों में कामदेव और नागों में शेष नाग हूं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम्, मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, वैनतेयश्च पक्षिणाम। मैं दैत्यों में प्रह्लाद हूं, गणकों में काल हूं, वनचरों में सिंह हूं और पक्षियों में विष्णु वाहन गरुड़ हूं। और हे धनुर्धर, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं, अक्षरों में अकार हूं। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं। मैं चहुमुखी सृष्टा हूं पार्थ। मैं ही मृत्यु हूं पार्थ, और मैं ही उन सब का आरंभ हूं जो आने वाले कालों में जन्म लेने वाले हैं और अभी तक जिनके आरंभ का आरंभ ही नहीं हुआ है। मृत्युः सर्वहरश्चाहम्, उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम्, स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। मैं ऋतुओं में ऋतुराज हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। मैं गुण हूं, मैं विजय हूं, मैं प्रयत्न हूं। मैं यादवों में वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन। मैं मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। मैं ही तो उत्पत्ति का बीज हूं पार्थ, वो चाहे चर हो चाहे अचर, मेरे बिन तो हो ही नहीं सकता। मैं प्राणों का प्राण और जीवन का जीव हूं। हे कमल नयन, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, दुविधा और आशंका के बादल छट चुके हैं। आपने जो कहा वही सत्य है और उसके अतिरिक्त कोई सत्य नहीं। किंतु हे परमेश्वर, मैं आपके ईश्वरीय रूप के दर्शन करना चाहता हूं।
हे निष्पाप अर्जुन, अपनी इन आंखों से तुम मेरा वो स्वरूप नहीं देख सकते। इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे नाथ, पहले ना देखे हुए आपके इस अद्भुत विराट रूप के दर्शन से मैं हर्षित हो रहा हूं, किंतु मेरा चित्त भय से व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होकर अपने उसी दिव्य मनुज रूप को फिर से हे कुंती नंदन, मित्र और मित्र, पिता और पुत्र, भगवान और भक्त के बीच क्षमा का तो स्थान ही नहीं है। इन संबंधों का आधार है स्नेह, श्रद्धा और भक्ति। मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। जो मेरा भक्त है, जो मुझी में ध्यान भी लगाता है और मन भी, जो सदैव मुझी में लीन रहता है और जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, वही उत्तम योगी है। इसलिए हे पार्थ, मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। जो भक्त हैं वे ही संसार में नहीं उलझते, क्योंकि हे पार्थ, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। हे पार्थ, ये संसार तो मानो पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसी वृक्ष के पत्ते हैं। जो ये जानता है वो ये समझो पार्थ कि वेदों का अर्थ भी जानता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सारी ओर फैली हुई हैं, जिनका परिपोषण किया है प्रकृति के तीनों गुणों ने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी जड़ें मानव समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक रूप की अनुभूति इस संसार में संभव नहीं पार्थ, क्योंकि ये तो कोई देख ही नहीं सकता कि इस वृक्ष का आदि, अंत और आधार क्या और कहां है। किंतु मनुष्य इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटकर उस परम पद को प्राप्त कर सकता है, जहां पहुंचकर उसे फिर लौटना नहीं पड़ता। और हे पार्थ, वैराग्य निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है। इसलिए सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो, पूजना हो तो केवल मुझे पूजो, अपने आप को मुझे अर्पण कर दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझी में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो।